Hello student, welcome back to again from online class of Shantiniketan. Today I am continuing the sixth chapter of your English Behave book and the topic of this chapter my childhood. In the previous classes, I cleared you the story of the APJ Abdul Kalam. देखिए प्रीवियस क्लास में मैंने आपको इसके पार्ट कंप्लीट किए थे। आज मैं इसके पार्ट 5 को डिस्क्राइब करा रहा हूँ। अब तक हमने क्या पढ़ा कि देखिए अब्दुल कलाम का जब बचपन था तो उनके बचपन में उन्होंने देखा कि लोग ऑर्थोडॉक्स थे, जातिवाद में बहुत विश्वास करते थे। वो हिंदू कास्ट का व्यक्ति मुस्लिम कास्ट को कम पसंद करता था। मिस जातिवाद फैली हुई थी, भिन्नताएं थी, विविधताएं भरी हुई थी। तो जब अब्दुल कलाम ने ये सब चीज़ देखी तो उन्हें बहुत बुरी लगी। अब देखिए और शिव सुब्रह्मण्यम अय्यर ने उन्हें इनवाइटेशन किया, आमंत्रित किया। तो जब वो खाना खाने के लिए घर गए तो उनकी जो पत्नी थी उन्होंने अब्दुल कलाम को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि अब्दुल कलाम एक मुस्लिम थे और वो हिंदू थी। तो क्या हुआ कि खुद सुब्रह्मण्यम अय्यर ने अपने हाथों से खाना परोसा। अब इससे आगे His wife watched us from behind the kitchen door. I wondered whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water, or cleaned the floor after the meal. When I was leaving his house, Shiv Subramaniam Iyer invited me to join him for dinner again the next weekend. Observing my hesitation, he told me not to get upset, saying, once you decide to change the system, such problems have to be confronted. When I visited to his house the next week, Shiv Subramaniam Iyer wife took me inside her kitchen and served me food with her own hands. देखिए कि जब मैं खाना खा रहा था तो क्या हुआ कि हिज वाइफ वाच, उसकी पत्नी ने, जो अय्यर की पत्नी थी, उन्होंने मेरी ओर देखा फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से द किचन डोर, किचन का जो दरवाजा था वहाँ पीछे से उसने मुझे देखा। आई वंडर्ड, मुझे आश्चर्य हुआ, वेदर शी हैड ऑब्जर्व्ड एनी डिफरेंस, कि कहीं वो निरीक्षण तो नहीं कर रही, देख तो नहीं रही, एनी डिफरेंस, किसी अंतर को, इन द वे आई एट राइस, जिस तरीके से मैं राइस चावल खा रहा था, ड्रिंक वाटर, पानी पी रहा था, और क्लीन द फ्लोर, और जब मैंने फर्श को साफ किया आफ्टर द मील, खाने के बाद। When I was leaving his house, जब मैं घर को छोड़ रहा था तो शिव सुब्रह्मण्यम अय्यर इनवाइट मी, तो शिव सुब्रह्मण्यम अय्यर इनवाइटेड मी, अय्यर ने मुझे आमंत्रित किया टू जॉइन हिम फॉर डिनर अगेन द नेक्स्ट वीकेंड। अगले सप्ताह फिर उन्होंने, अय्यर ने मुझे क्या किया, आमंत्रित किया। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन, मेरी हेजिटेशन को देखकर, ही टोल्ड मी, उन्होंने मुझसे कहा, नॉट टू गेट अपसेट, अपसेट होने की जरूरत नहीं है। सेइंग वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, अगर तुम एक बार सिस्टम को चेंज करने का निश्चय कर चुके हो, सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड, तो तुम्हें ऐसी समस्याओं का तो सामना करना पड़ेगा। व्हेन आई विजिट हिज हाउस, जब मैं उनके घर गया द नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह, तो शिव अय्यर ने, शिव सुब्रह्मण्यम अय्यर की जो पत्नी थी, उन्होंने टुक मी इनसाइड, मुझे घर ले गई, हर किचन एंड सर्व मी फूड, और मेरे लिए क्या परोसा, भोजन परोसा, मुझे हर ओवन हैंड्स, अपने हाथों से। अब की बार क्या हुआ कि अब की बार जो अय्यर की पत्नी थी, उन्होंने खुद अपने हाथों से उस अब्दुल कलाम को क्या परोसा, भोजन परोसा। Then the Second World War was over and India's freedom was imminent. Indians will build their own India, declared Gandhiji. The whole country was filled with an unprecedented optimism. I asked my father's permission to leave Rameswaram and study at the district headquarters in
रामनाथपुरम। देखिए अब क्या हुआ, जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, फिर द्वितीय महायुद्ध वाज हुआ, क्या हुआ, समाप्त हुआ। एंड इंडिया फ्रीडम वाज इमिनेंट, और भारत को शीघ्र ही स्वतंत्रता मिलने वाली थी। इंडियंस विल बुल्ड देयर ओन इंडिया, भारतीय अपना स्वयं का भारत बनाएंगे। ये किसने कहा, डिक्लेयर गांधी जी। गांधी जी ने घोषणा की कि भारतीय लोग अपने भारत का स्वयं निर्माण करेंगे। द होल कंट्री वाज फिल्ड विद एन अनप्रेसिडेंट, पूरा देश अभूतपूर्व आशीर्वाद से भर गया। आई आस्क माई फादर परमिशन, मैंने अपने पिता की परमिशन मांगी टू लीव रामेश्वरम, रामेश्वरम छोड़ने के लिए, एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, और अध्ययन करने के लिए कहाँ, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर कहाँ, रामनाथपुरम में, रामनाथपुरम में स्टडी करने के लिए। मैंने अपने पिताजी से रामेश्वरम छोड़कर रामनाथपुरम के जिला मुख्यालय में अध्ययन करने की क्या मांगी, अनुमति मांगी। डिफिकल्ट वर्क देते हैं। Without any previous example. He told me as if thinking aloud, Abdul, I know you have to go away to grow. Does the seagull not fly across the sun alone and without a nest? He quoted Khalil Gibran to my hesitant mother, your children are not your children, they are the sons and daughters of life longing for itself. They come through you but not from you. You may give them your love but not your thoughts, for they have their own thoughts. He told me, तो उन्होंने जो पिताजी थे उन्होंने कहा एज ए थिंकिंग अलाउड, जैसे कि वे ऊंचा सोच रहे हैं। अब्दुल आई नो, उन्होंने कहा कि अब्दुल आई नो, मैं जानता हूँ, यू हैव टू गो अवे टू ग्रो, तुम्हें यू हैव टू गो, यू हैव टू गो, तुम्हें जाना ही होगा, टू ग्रो, विकास के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए तुम्हें क्या करना होगा, जाना ही होगा। डज द सीगुल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन, सीगुल में समुद्री चिड़िया, क्या समुद्री चिड़िया नॉट फ्लाई नहीं उड़ती अक्रॉस द सन, धूप में अकेली बिना घोंसले के नहीं उड़ती। उन्होंने क्या कहा, क्या समुद्री चिड़िया धूप में अकेली बिना घोंसले के नहीं उड़ती। ही कोटोर खलील गिब्रन टू माई हेजिटेंट मदर, मेरी सहमति हुई माता जी ने। उन्होंने खलील जिब्रान उल्लेख करते हुए कहा, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, तुम्हारे बच्चे आर नॉट योर चिल्ड्रन, तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, तुम्हारे बच्चे केवल तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। दे आर द सन्स एंड डॉटर, वे पुत्र और पुत्रियां हैं, ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ, अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीने के। मीन्स वो पिता, वो बच्चे तो तुम्हारे हैं लेकिन उनकी भी कुछ क्या है, डिजायर है। जरूरी नहीं कि आपका खून उनके अंदर है, तो जरूरी नहीं कि आपकी थिंकिंग भी उनके अंदर होगी। दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू, वे तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारे माध्यम से संसार में आती है। तुम तो क्या हो, एक माध्यम हो। कहा, किस चीज का, उनके जन्म का, वो तुम्हारे माध्यम से संसार में आती है। यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थॉट्स, तुम उन्हें अपना प्रेम दे सकते हो बट नॉट योर थॉट्स, लेकिन तुम अपने विचार उन्हें नहीं दे सकते। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, क्यों,
क्योंकि दे हैव देयर ओन थॉट्स। बहुत अच्छी लाइन है, क्योंकि अपने विचार, क्योंकि उनके पास अपने भी क्या है, विचार हैं। मीन्स वो ये कहना चाहते हैं कि देखिए कि हर किसी की डिजायर होती है, हर इंसान महत्वाकांक्षी है, तो ज़रूरी नहीं कि पेरेंट्स का ब्लड, जैसे कि एक पिता हमें क्या देता है, एक बॉडी देता है, द फादर गिव अस दिस बॉडी, बट दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट कि योर थिंकिंग एंड योर पेरेंट्स थिंकिंग आर सेम। ये जरूरी नहीं है कि आपकी थिंकिंग और आपके पेरेंट्स की थिंकिंग क्या हो, सेम हो, कि जो आपके पेरेंट्स सोचें तुम्हारी विचारधारा वही हो, क्योंकि देखिए उनका स्वयं का भी जीवन है और उनकी स्वयं का भी एक क्या है, व्यू पॉइंट है, और उनका जो व्यू पॉइंट है उसके अनुसार भी वो क्या करते हैं, काम करते हैं। तो दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट ये जरूरी नहीं है कि आप तो केवल क्या हो, एक मीडियम हो, किसका, उनके जीवन का, उनके जन्म का, जिससे वो इस संसार में आ जाते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपकी सोच भी उनके अंदर ही हो। भाई उनकी स्वयं की जिंदगी है, स्वयं की दुनिया है, और वो स्वयं भी अपनी एक सोच रखते हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर क्या हुआ, आपका क्लियर हुआ। धन्यवाद।